धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा, सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु जी। आज शनिवार के दिन एक और बार आपके चरणों पे आके अपा सिर झुका के परमेश्वर की हजूरी में आके हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए खुदा हमारे जीवन में एक अवसर दे रही हैं। खुदा धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा। पिछले दिनों में खुदा की हजूरी में जिस विषय के लिए हमने प्रार्थना किया है उस विषय के ऊपर इन दिनों में खुदा चमत्कार कर रही है। खुदा धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा। हमारा देश को खुदा ने सुरक्षित रखा है, अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है। अपा काफ़ी चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी आने के लिए, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आने के लिए मेरे खुदा ने मदद किया है। ये शिवे धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोल दी हैं। तमाम बंधन को वजन हमें सिखाती हैं। उसी वजन की आधार पर हम अलग अलग जगह पर बैठकर जब हम भारत देश के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा प्रार्थना सुनने वाला जिंदा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर भी देता है। खुदा धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा। हमारे साथ आज जितने लोग अपा ये प्रार्थना में अपना सिर झुकाया हुआ है, तन मन के साथ हमारा भारत देश में रहने वाला हमारी सारे भाई बहनों के लिए जब दुआ मांगते हैं, हमारी प्रार्थना पीड़ित परिवारों के लिए, बीमारी परिवारों के लिए, मुश्किल में रहने वाला परिवारों के लिए हमारा प्रार्थना एक बड़ा अनुग्रह के कारण बने। खुदावंद यीशु पप्पा, दो जन एक मनो के इस धरती पर जो भी मांगे मैं उनके विषयों को पूरा करूंगा करके वायदा किया परमेश्वर। आपकी वायदा के अनुसार, आपकी वचन के अनुसार आज शामी भी अपा हम देश के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, अपा करने के लिए आए हुए हैं। खुदा प्रार्थना करने के लिए खुदा हमें प्रार्थना की शक्ति दे, प्रार्थना की आत्मा दे, तन मन से खुदा की आराधना करने के लिए खुदा हमें मदद करे। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज एक और बार आज की इस प्रार्थना में दिल की गहराई से आपको स्वागत करते हैं। आज सिस्टर कविता हमारे बीच में ही है। अभी हमारे लिए एक गीत गाकर वो मदद करेगी, तभी बाकी सभी लोग आंखों को बंद करते हुए ये गीत को आप लोग साथ में गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी मेरे यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई
बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। दर खुला रूह के अबदी आराम का, दर खुला रूह के अबदी आराम का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद रखिए, एक पल हम खुदा से प्रार्थना करें। यीशुवे धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पप्पा, हम आपकी वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। अपा आज वचन से आप हमसे बातें करें खुदा, वचन सुनकर वचन के अनुसार चलने के लिए खुदा में मदद करें। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया सदा हमारा साथ बने रहे खुदावंद यीशु पप्पा। जो वचन हम सुनते हैं उसी वचन के अनुसार आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए खुदा में मदद करे खुदावंद यीशु पप्पा। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु पप्पा, हालेलुया, केवल वचन सुनने वाला नहीं है, वचन के अनुसार चलने वाला भी बन जाए। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वैसे रोज हम गीत के साथ 5 स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, आज कुछ अलग तरीके से हम करेंगे। एंड पे आज लगभग सारे स्टेट के लिए हमने प्रार्थना किया है। आज यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें एक यूनिटी चाहिए है। प्रार्थना के अंत पे आप सारे अपने स्थानों में खड़े होके आज हम प्रार्थना करेंगे। उसके पहले पिछले दिनों से हम सुन के आ रहे थे, हमारी प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप लोग एक बार बोल दीजिए अगर आपको आते तो। पगला क्या है? परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। क्या आप लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं या शैतान की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, परमेश्वर की वचन की ओर कान लगाना है। दूसरा, कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करें, हमेशा भलाई करने पे आगे रहिए। तीसरा, मैंने आपको बता दिया, निरंतर प्रार्थना करें, प्रार्थना से कभी भी छुट्टी ना करें। आज चौथी बात है, उसमें लिखा है पगला तसलोनी की किताब, सभी अपना बाइबल खोल दीजिए। पगला तसलोनी की किताब 5वां अध्याय, उसका 18 वचन। हम सभी एक टाइम करते हैं, बाकी टाइम करते नहीं हैं। वो शब्द वहीं पर लिखा है, हम सुनेंगे। हर बात में धन्यवाद करो। बस हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमें कोई गिफ्ट दे तो हम क्या देते हैं? कोई भी हमें कोई गिफ्ट दे तो, या हमारे लिए कोई मदद करे तो हम क्या देते हैं? थैंक्स। क्या बोलते हैं? धन्यवाद। हम सभी थैंक्स बोलते हैं। अगर किसी ने हमें हेल्प किया है या किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया, हम क्या बोलते हैं? थैंक्स पास्टर जी, थैंक्स भैया, हम बोलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है हर बातों में, हर बातों में, हर बात मतलब दुखी के समय पर भी, सुख के समय पर भी
परमेश्वर को धन्यवाद दे देना है। वही व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता है जिसको ये वचन की सच्चाई जानते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की जानकारी के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे सिर से एक बाल तक नीचे नहीं गिरते। अगर हम आम तौर पे हम कंघी करते हैं, अगर कंघी में एक बाल अगर नीचे गिरना है तो भी मेरा परमेश्वर की परमिशन के बिना, ओदे इच्छा के बिना एक बाल नहीं गिरते हैं। अगर ऐसा है तो अभी फिलहाल के लिए दुखी जैसे लगेंगे, फिर भी उसकी सच्चाई आपको समझ आए तो आप ये बोलेंगे, प्रभु यीशु पापा हर बातों के लिए आपको धन्यवाद हो। देख लो, अगर जिस समय प्रॉफिट आते हैं हम धन्यवाद बोलते हैं, जिस समय लॉस आते हैं तब हम क्या बोलते हैं, हम दुख होके बैठ जाते हैं। लेकिन इसी में एक व्यक्ति मुझे बड़ा अच्छी तरह पसंद आया। अय्यूब की किताब पगला अध्याय, नया नियम में ना ढूंढो, बाइबल की किताबें सारे याद करना, बाइबल की किताबें पढ़ना है, मोबाइल में नहीं ढूंढना है, बाइबल खोलना है सभी। अय्यूब की किताब पगला अध्याय 8वां वचन में लिखा है, कौन गवाही दे रहे हैं आपकी प्रति, मेरी प्रति पता नहीं कौन गवाही देते हैं। मेरी प्रति मेरी चर्च की लोग, मेरे को तो उम्मीद नहीं है 100% सभी लोग मेरी वो गवाही देंगे, मुझे नहीं अच्छी गवाही देंगे करके। लेकिन एक बार देखो, परमेश्वर अय्यूब के बारे में कह रहे हैं, वो भी किसको कह रहे हैं, शैतान के सामने कह रहे हैं, मेरा भक्त अय्यूब धर्मी और हरा और परमेश्वर की रागों पे चलने वाला है। सभी अपना अपना बाइबल खोलकर जब घर पे पढ़ते हैं तब मैं यही पर पढ़ के आपको सुनाऊंगा। अय्यूब के किताब पगला अध्याय उसका 8वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सुनिए, उसकी तुल्य परमेश्वर कह रहे हैं, शैतान से कह रहा है, उसकी तुल्य इस धरती पर परमेश्वर से डरने वाला और हरा और सीधा कोई भी इस धरती पर नहीं है। देखो कौन गवाही दे रहा है, परमेश्वर गवाही दे रहा है। धर्मी है, सच्चाई है और सच्चा व्यक्ति है। उसके ऊपर क्या आ गया, हम सभी जानते हैं। शैतान को परमेश्वर ने परमिशन दिया है, वो शैतान परमेश्वर के सामने शर्तां लगा रहा था, आपने उसको सुरक्षा की बल बना के रखा है, इसलिए वो आपकी रागों पे चलता है। परमेश्वर ने उसको थोड़ी देर के लिए इजाजत दिया है, पगले उसकी भेड़ बकरियां, उसके नौकर, सब कुछ कदम हो गया। एंड पे आके कौन था, अय्यूब के कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे। शुक्र है अय्यूब के 10 बच्चे थे। 10 बच्चे के 10 बच्चे एक दिन में, एक ही पल में, एक ही जगह पे पूरा हो गए। पिछले दिनों में, पिछले महीने मेरे ख्याल से मैंने एक अखबार में पढ़ा था, लुधियाना की एक फैमिली से, उनको 5 बच्चे थे, 4 बच्चे नदी में डूब के उनकी डेथ हो गई, और जो लड़का बचाने के लिए गया है वो पानी में डूब के मर गया। मतलब एक जगह पे 5 मौतें हैं। वो माँ की होश नहीं आ रहे थे, लाशां देख देख के माँ नीचे गिरी जा रही थी बेहोश होके। देखो, अपनी 4 बच्चों को खोया हुआ मादा की यही हालत है। तो एक दिन में ही अगर 10 बच्चों को खोया हुआ, अय्यूब कौन था, धर्मी था, हरा था, सीधा व्यक्ति था। कौन गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा परेशानी आया, अय्यूब ने क्या कहना था, मैं आगे परमेश्वर की रागों पे नहीं चलना है, परमेश्वर बाय बाय, मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं। मेरा प्रिय भाई बहन, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है, पगला अध्याय 19वां वचन में लिखा है, उसके बच्चे सारे पूरे हो गए। लेकिन 21वां वचन में अय्यूब क्या बोल रहा है, हम सुनेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। सुनिए,
यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, उसकी नाम की धन्य हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। इतना दर्द के बीच में भी, इतना बड़ा समस्या के बीच में भी अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब को पता है मेरा परमेश्वर के परमिशन के बिना मेरे सिर से एक बाल तक नीचे नहीं गिरते हैं। परमेश्वर की वजन सिखा रहे हैं। परमेश्वर के वजन के ऊपर विश्वास करने वाला मैं यही कह सकता हूं, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उसकी नाम की धन्य हो। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, धर्मी के ऊपर बहुत से विपत्तियां पड़ती है, लेकिन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब विपत्ति से उसको बचाता है। मेरा प्रिय भाई बहन, हम जब सुख आ जाते हैं, जब प्रॉफिट आ जाते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब दुख आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, हम कितने लोग धन्यवाद करते हैं, उल्टा हम कितना मन से गुड़गुड़ाते हैं। मेरा प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है हर समय मैं यहोवा का धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हर समय क्या बोलने के लिए तैयार ही रहना है? धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। वो जिनको ये वचन की गहराई को पता है वही व्यक्ति बोलेगा दुख के समय पर भी, खुदा जो भी भलाई मेरे जीवन में है ये खुदा के तरफ से है, जो भी अनुग्रह मेरे पास है ये सब कुछ खुदा के तरफ से है। उसकी जानकारी के बिना एक पत्ते तक नहीं हिले तो मैं उसकी सुरक्षा के बल के नीचे रहने वाला मैं, परमेश्वर की मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ होता नहीं है। निकाल के पढ़िए भजन संगीता 34 का पगला वजन, भजन संगीता 34 का पगला वजन। मैं हर समय देखे वगिम्बर लिखा है, मैं हर समय, संत दाऊद कह रहे हैं मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। सुनिए, जो लोग परमेश्वर के साथ वही व्यक्ति कह सकता है मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं आपको कह रहा हूं, पिछले दिनों में मैं चर्च में बोलता हूं, हमारा घर पे बिजली की बिल आती हैं, जिस दिन हमारा वीपी बढ़ जाती हैं, जिस दिन केबल का बिल आती हैं उस दिन हम पर्स ढूंढते हैं, जिस दिन पानी के बिल आती हैं उस दिन हमारा मन घबरा जाते हैं, जिस दिन किराए देना होते हैं सोच में पड़ जाते हैं खुदा हमारे लिए एक मकान है तो किराए नहीं देना होते हैं, हर एक चीज की बिल आती हैं। आज खुदा की दया से टेलीकॉम वाले भी महीने 28 पगले 30 दिन का था, अभी 28 दिन के पगले पगले बोल देते आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई। मन के अंदर तब भी क्या हो जाते हैं, कल कोई फोन करे तो फोन नहीं आएंगे, सारे चीज की बिल आ जाती हैं। खुदा ने फ्री में हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। पीछे से कोरोना से थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कितना लाख रुपया लोगों ने खर्च किया है, लेकिन ये वचन सुनने वाला आपको और मुझे खुदा ने फ्री में ऑक्सीजन दिया है, उसके लिए हम कितना धन्यवाद करते हैं। हर एक दिन हम कितने एक्सीडेंट को सामना देखते हैं, कितनी लोगों के जीवन में कितनी बड़ी दुर्घटना होती हैं, लेकिन खुदा ने हमें और हमारा बाल बच्चों को खुदा ने संभाल के रखे, तो हम खुदा को कितना धन्यवाद कहना है। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं आपको बता रहा हूं, मैं चर्च में हमेशा बोलता हूं, एक कहानी बोलता हूं। चेन्नई में एक डॉक्टर था, पक्का ब्राह्मण फैमिली की थी, उसने किसी न किसी के द्वारा प्रभु में आया। जब से वो प्रभु में आया तब से क्या बोलती है, खुदा धन्यवाद हो, खुदा धन्यवाद हो, खुदा धन्यवाद हो, यही बोलते हैं। उसका नाम ही लोगों ने रख लिया धन्यवाद, उसका नाम ही लोगों ने रख लिया धन्यवाद। अच्छा, वो नहीं आई, कौन? धन्यवाद वाली। हर समय उसको धन्यवाद। अगर किसी को टीका लाए तो भी उसने बोलना धन्यवाद हो, किसी को दवाई देना तो भी उसने क्या बोलना, धन्यवाद हो। तो एक बार उन्होंने एक सवाल पूछा है वो मैडम से, मैडम क्या आप हमेशा आपको परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हैं? मैडम की जवाब यही था, आपने पूछा अच्छी सवाल के लिए भी धन्यवाद हो,
मेरे पास उसके लिए कोई उत्तर भी नहीं है, उसके लिए धन्यवाद हो। ये बोलते रहते हैं और हमेशा धन्यवाद करती रहती हैं। जो व्यक्ति सदा धन्यवाद करता है ना, उसको ही पता चलता है धन्यवाद की पावर क्या होती है। जो व्यक्ति धन्यवाद, किसको धन्यवाद बोलते हैं? परमेश्वर को। हमारा मुंह से तो कभी एक बार धन्यवाद की शब्द ही नहीं निकलते हैं। कई लोग तो ऐसे घमंड होके बैठे होते हैं, सारा कुछ अपनी कमाई से, सारा कुछ हमने बना के, सारा कुछ हम ले रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, जब ये वजन सुनते हैं पावे, आप मुझे बुरा माने सही माने, आपको मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की दया के कारण आज हम जिंदा है। परमेश्वर की अनोखा प्यार के कारण आज हम जिंदा है। खुदा की करुणा के कारण आज जो कुछ है हम, ये सब कुछ खुदा की कृपा से है, हमारी मेहनत से कुछ भी नहीं है। इसलिए हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। ये मैडम को, ये डॉक्टर को लोग मजाक करते थे। एक दिन साथ में जो कोलिग्स था, जो साथ में काम करते थे, उनके घर पे एक बर्थडे पार्टी था। ये मैडम को भी बुलाया गया है। मैडम खुदा के तरफ से ही थोड़ा सा लेट चले गया। उधर फंक्शन शुरू हो गए। गेट के पास जाके हार्निंग बेल लगाए। उनके घर पे जिसने उन्होंने डॉगी रखा था, डॉगी सबसे आगे आके अपना शब्द से चिल्ला रहे थे, भोग रहे थे। और जब उसकी मालिक आया, साथ में काम करने वाला डॉक्टर आके गया, जिम्मी इधर आ। जिम्मी क्या कर रहे थे? अपना पूंछ को हिला हिला के उसके पास चले गए। वो मैडम को तब समझ आ गया ये कौन है, मालिक है। वो मैडम पूछ रहे थे मालिक से, मालिक ये आपकी डॉगी है? मालिक ने बोला है हाँ जी मेरा डॉगी है। अच्छा ये इतना क्यों पूंछ को हिलाते हैं? मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसको रोटी खिलाता हूँ, इसलिए वो अपना पूंछ को हिला रहे हैं। आप एक बार पूंछ गिलाना था, 2 बार पूंछ गिलाना था। बोलते हैं मैं इतने साल से उसको पाल रहा हूँ, उसको रोटी देता हूँ। मैडम उनसे पूछा है क्या ताज़ा रोटी बना के देते हैं? अगला मालिक ने क्या है, मैडम डॉगी को कौन ताज़ा रोटी बना के देते हैं? मेरे डाइनिंग टेबल से जो भी वेस्ट आते हैं हम उसको इकट्ठा करके डॉगी को दे देते हैं। मैडम को तब एक शब्द प्रकाशित हुआ है। मैडम ने कहा है आपकी डाइनिंग टेबल से जूठा खाने वाला डॉगी पूंछ टूटने तक आपको धन्यवाद करे तो सब कुछ फ्रेश देने वाला, सब कुछ नया देने वाला, सब कुछ उत्तम देने वाला परमेश्वर को मैं कितना धन्यवाद देना है। मेरा प्रिय भाई बहन, जब ये वचन सुनते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर किसी की जूठा आपको देता नहीं है। किसी ने लिया हुआ ऑक्सीजन परमेश्वर आपको देता नहीं है। हर बारी भी जब आप ऑक्सीजन लेते हैं खुदा आपको फ्रेश देता है, खुदा आपको फ्रेश आशीष देता है, फ्रेश अनुग्रह देता है, फ्रेश चंगाई देता है। फिर हम खुदा को कितना धन्यवाद कहना है। हमारा मन कई बार कठोर से भर जाती है, कई बार थोड़ा सा नुकसान हो गए तो कितनी बार हम कुड़कुड़ाते हैं। बाइबल में लिखा है मैंने हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। अय्यूब के बारे में परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है, खुद गवाही देने। अय्यूब के जीवन में इतना परेशानी आ गए तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आती है उसी परेशानी के बीच में भी परमेश्वर को धन्यवाद कहो। खुदा ने दिया है, खुदा ने लिया है, उसके नाम की महिमा हो। खुदा ने कुछ सोचने के बिना कोई भी चीज को आपसे अलग नहीं करेगा। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं फिर कह रहा हूं, खुदा कुछ सोचने के बिना, खुदा कुछ इंतजाम करने के बिना आपके हाथ से कोई भी चीजों को दूर नहीं करेगा, कोई भी रास्ता को बंद नहीं करेगा। फिर क्यों ना आप अपना मुंह खोल कर खुदा नया रास्ता के लिए, नया आशीष के लिए क्यों ना आप धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हमारी प्रति परमेश्वर की इच्छा है चंगाई मिलने के समय नहीं है, बीमारी के समय पर भी बोलना है खुदा ये मेरे शरीर में आया, ये बीमारी के लिए धन्यवाद हो। इसी में भी खुदा ने कुछ सोच के रखा होगा। अगर कोई बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रही है, आपका काम छूट गया है, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, क्योंकि खुदा ने आपके लिए उत्तम चीज बना के रखा है। आपका प्रिय लोग आपसे छोड़ के गए होंगे या इस धरती छोड़ के या आपसे झगड़ के गए होंगे, तब भी आपने क्या कहना है, खुदा धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होते हैं।
बाइबल में लिखा है धर्मियों के ऊपर बहुत से विपत्तियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उस सब बातों से उसको बचाता है। मेरा प्रिय भाई बहन, आज से कितनी लोग हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपकी ओठों की धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह देता है। बाइबल में लिखा है ओठों के द्वारा परमेश्वर की धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर के नाम को महिमा करता है। जितना आप परमेश्वर को नाम को महिमा करेंगे उतना खुदा आपको आशीर्वाद करेंगे। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, लद्दाख, ये 5 यूनियन टेरिटरी के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। उसके पगले हम सभी अपनी दगिनी हाथ उठाकर, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहीं पर अपनी दगिनी हाथ उठाकर, खुदा मेरे जीवन में जो कुछ आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद हो। खुदा जो कुछ आप मेरे द्वारा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद हो। मेरे जीवन में जो हो रहे हैं उसके लिए धन्यवाद हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को जो कुछ बना के रखा है किसी की आंखें नहीं देखी, किसी के कान नहीं सुनी, किसी के मन में भी वो विचार नहीं आया। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर जिनसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। अगर ऐसा है तो हम कितनी लोग कह सकते हैं हालेलुया। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं। प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझ पे किया कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझ पे किया कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। अपा आप जो रागों पर मुझे चला रहे हैं उसके लिए धन्यवाद खुदावंद यीशु पापा। मेरे जीवन में जो भी कमियां आया हैं उसके लिए धन्यवाद खुदा। जो भी अनुग्रह दिया है उसके लिए धन्यवाद खुदावंद यीशु पापा। आगे हर समय, दुख के समय पर भी, सुख के समय पर भी, प्रॉफिट के समय पर भी, लॉस के समय पर भी, हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए खुदा में मदद करें। यीशुवे आज हम 5 यूनियन टेरिटरी के लिए दुआ मांग रहे खुदा। अंडमान निकोबार, अपा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, लद्दाख, अपा 5 यूनियन टेरिटरी के लिए हम दुआ मांग रहे हैं खुदा। अभी तक ये 5 यूनियन टेरिटरी को मेरा खुदा संभाल के रखा है। अपा इसी में भी कई कोरोना की मरीज है खुदा। अपा
अपा हम दुआ मांग रहे हो खुदा, जितनी लोग कोरोना से पीड़ित है यीशुवे सभी को मेरा खुदा चंगाई दे खुदावंदिश पपा। अपा लोग जल्दी से जल्दी अपा एक कोरोना महामारी से अपा हालेलुया खुदा बच पाने के लिए मेरा खुदा अपनी रहमतियात बढ़ा दीजिए खुदा। डॉक्टर्स के लिए दुआ मांग रहे खुदा, नर्सेस के लिए दुआ मांग रहे हैं, मेडिकल लाइन के साथ जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांग रही है खुदा, हर एक सफाई कर्मचारियों के लिए दुआ मांग रहे हैं अपा हालेलुया। एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए दुआ मांग रही है खुदा अपा, जिन्होंने अपा हालेलुया वैक्सीनेशन के लिए अपनी जगह दिया है, संस्था के तरफ से अलग अलग जगह दिया है, उनके लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा। हमारा देश के ऊपर मेरा खुदा दी अनुग्रहित हाथ उंडेल दीजिए यीशुवे, दुआ मांग रहा हूं खुदा। आज जितनी लोग ये प्रार्थना में शामिल हुए हैं हम सभी हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए खुदा मदद करे। अपा गीत गाया हुआ बहन के लिए भी धन्यवाद हो खुदा, खुदा उन्हें भी उनके परिवार को भी उनके बाल बच्चों को भी खुदा अनुग्रह दे, आशीर्वाद दे खुदा। अगली बार हम मिलने तक परमेश्वर की अनुग्रह परमेश्वर की आशीष सदा हमारा साथ बना रहेगा। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए, खुशी रहिए। खुदा ने आपके लिए कुछ उत्तम चीज बना के रखा है, वो देख के वो वजन की गहराई को समझ लीजिए। खुदा की मर्जी के बिना आपके जीवन में मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होते हैं। परमेश्वर की ओर ध्यान दे दीजिए। कल शाम को हमारे लिए प्रार्थना नहीं होगा, कल संडे है, कल सवेरे ऑनलाइन सर्विस होगा, इसलिए कल शाम को प्रार्थना नहीं होंगे। फिर हम मिलेंगे सोमवार को, फिर सोमवार को हम 5 स्टेट के लिए प्रार्थना करना हम शुरू करेंगे। तब तक खुदा दी अनुग्रह हम सभी के साथ बना रहेगा, आमीन। सबको जय मसीह की।